अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब क़िबला इस दुनिया इंसानियत को पैगाम दे दो, इस दुनिया इंसानियत को बवांगे दुहल बता दो, इस दुनिया पर बसने वाले इंसानों को बता दो, इस्लाम के मानने वालों को भी बता दो, इस्लाम के दुश्मनों को भी बता दो, अपनों को भी पैगाम दे दो, बेगानों को भी बता दो। अरे जो मैदान बदर में आए थे उनके दीवानों को भी पैगाम दे दो, जिन्होंने मुस्तफा के खिलाफ तलवार उठाई थी उनको भी बता दो। अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और गोपालगंज के मुसलमानों तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। बयान करने की हिम्मत हो जाएगी, वरना मैं आ गया हूँ अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब क़िबला मद्दजुल्लहुल नूरानी के हुक्म पर। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रात के 4 बजे मेरी तकरीर हो या आफ्टर नमाज इशा मेरी तकरीर हो। कमेटी का काम है बुलाना, डिसीज़न लेना, किस वक्त किसको बुलवाना है ये मेरा काम नहीं, अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब क़िबला का काम है। वो मुझे 2 घंटे के और बाद भी बुलवाते तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं। अब बुलवा रहे हैं ये भी उनकी करम फरमाई है, पहले बुलवाते तब भी उनकी नवाजिश और उनकी अता थी और उनकी मोहब्बत और प्यार का गुलदस्ता मेरी झोली में होता। तो बस एक मर्तबा गुजारिश है कि आप हजरात थोड़ा सा करीब आ जाएं। तो मैं चूँकि बाहर जो लोग बैठे हैं मैं उनको सुनाने का आदी भी नहीं हूँ, मैं उनको सुनाता हूँ जो मेरे सामने बैठे हैं। हमेशा मेरा मिजाज ये रहता है क्योंकि आज हमने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी बुनियाद पर हम गोइंग एस्ट्रे होते जा रहे हैं, लाइफ से भटकते जा रहे हैं। अगर हम अपने असलाफ़े किराम के नमूने को अपनी ज़िंदगी में मशअले राह बनाते तो इंशाअल्लाह वी कैन गेट सक्सेस इन देयर लाइफ इन द वर्ल्ड। केयरफुल्ली तौर पर असलाफ़े किराम के तरीक़े ज़िंदगी को अपनाते तो हम यहाँ भी कामयाब होते और क़यामत के मैदान में भी कामयाब होते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस आलिम रब्बानी, शेख रब्बानी, मर्द कलंदर, मैदान का सिपे सालार, उम्मत मोहम्मदिया का गमखार, रसूल ज़ीवकार का वफ़ादार, आला हज़रत का दीवाना, मुफ्ती आज़म का शहदाई, ताजुश शरिया का चाहने वाला, हाफिज़ मिल्लत का परवरदा और नूर दीदा, मुजाहिद मिल्लत का दीवाना यानी अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब क़िबला मद्दजुल्लहुल नूरानी को, कि जिन्होंने इतना खूबसूरत जलसा बनामे खैरुल वरा व जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात ऑर्गेनाइज करके हम तमाम सुन्नियों को सेलिब्रेट करने का एक खूबसूरत गिफ्ट अता फरमा दिया है। ऐसा खूबसूरत जलसा जो आज मैं देख रहा हूँ वो अलग बात है कि सरे शाम से शुरू होकर अब तक लोग रफ़ाए हाजत की बुनियाद पर यहाँ से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा इंतज़ाम यकीनन इस मर्द कलंदर की उन मेहनत और मशक्क़तों का समरा है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अल्लामा सिबगतुल्लाह मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवा बनता गया। अल्लामा सिबगतुल्लाह ने इस बुढ़ापे की मंजिल में जाकर भी ऐलान कर दिया अहमद रजा मंजरी, मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल मिले या ना मिले। अल्लामा सिबगतुल्लाह ने इस बुढ़ापे के आलम में ऐलान कर दिया मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। लेकिन अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब क़िबला इस दुनिया इंसानियत को पैगाम दे दो, इस दुनिया इंसानियत को बवांगे दुहल बता दो, इस दुनिया पर बसने वाले इंसानों को बता दो, इस्लाम के मानने वालों को भी बता दो, इस्लाम
इस्लाम के दुश्मनों को भी बता दो, अपनों को भी पैगाम दे दो, बेगानों को भी बता दो। अरे जो मैदान बदर में आए थे उनके दीवानों को भी पैगाम दे दो, जिन्होंने मुस्तफा के खिलाफ तलवार उठाई थी उनको भी बता दो। अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और गोपालगंज के मुसलमानों, तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। अब ये हार और फूल अगर पुलाना है तो अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब को पहनाओ, ऐसा ना हो कि इनकी तुरबत पे चढ़ाओ। तुरबत पे चढ़ाने से पहले अगर यहाँ पहनाओगे तो इंशाअल्लाह आपको भी फायदा होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश होगा। याद रखो मुसलमानों, आज ये जलसा ऑर्गेनाइज किया गया है कौन सी किताब की कंप्लीट होने पर, जो ताज फजीलत इन हाफिज कुरान के सरों पर रखा गया है, इन आलिम रब्बानी के सरों पर रखा गया है। इसी कुरान की अफजलियत का खुतबा पढ़वाने के लिए, इसी कुरान के तकद्दुस का ऐलान कराने के लिए, इसी कुरान की फजीलत को दुनिया के सामने पैगाम देने के लिए, इसी कुरान की अजमत के जुमलों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए अल्लामा सिबगतुल्लाह ने बता दिया, ऐ दुनिया वालों, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिस कौम के बूढ़े का आलम यूं हो, जिस कौम के ज़ईफ का आलम यूं हो, जिस कौम के आखिरी उम्र में पहुंचने वाले अल्लामा सिबगतुल्लाह की जब बहादुरी का आलम यह है, तो सोचो अबू बकर की बहादुरी का आलम क्या होगा, उमर की ताकत का आलम क्या होगा, उस्मान की सखावत का आलम क्या होगा, अली की शुजाअत का आलम क्या होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस कुरान का ऐलान करने के लिए अल्लामा सिबगतुल्लाह ने इदारा कायम किया है। इस कुरान के नगमात का ऐलान करने के लिए अल्लामा सिबगतुल्लाह ने दर दर जाकर हाथ को फैलाकर भीख मांग कर ऐलान किया था। ऐ दुनिया वालों, आज मैं तुम्हारे सामने दस्त दराज कर रहा हूँ, इसको तुम भीख समझ कर अगर दे दोगे तो मैं तुम्हारे सामने वो किला तामीर कर दूंगा, जो किला कभी मेरे नबी ने दारे इरकम की शक्ल में बनाया, जो किला कभी मेरे नबी ने असहाबे सुफ़ा की शक्ल में बनाया। सिबगतुल्लाह ने ऐलान किया, ऐ नबी, असहाबे सुफ़ा की शक्ल में मदरसा कायम करना तेरा काम था, और हिंदुस्तान में मदरसा कायम करना मेरा काम है। अभी मैं बोलूंगा, इंजीनियर को भी पैगाम देकर जाऊंगा, या डॉक्टर बैठे उनको भी पैगाम देकर जाऊंगा, मुफ्ती साहब और या मास्टर बैठे उनको भी पैगाम देकर जाऊंगा। अल्लामा साहब ने किताब लिखी है, ये फरमा रहे हैं कि हजरत, बहुत पहले मैंने आपकी तकरीर सुनी है सिरसी में, तो मैंने उस जगह पर शियाओं का वो ऑपरेशन किया था कि आज भी याद रखते हैं। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 50% शिया हैं, 50% हम हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है 20 साल पहले मैंने हर हवाले पर 10,000 का इनाम लगाया था। अल्लाह के फजल है आज कोई मैया का लाल शिया पैदा ना हुआ जो मेरा हवाला काट सके, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मंजर इस्लाम से पढ़कर आया हूँ। अल्लामा साहब ने किताब लिखी है, वो किताब का नाम मुझे, मैंने कहा लिख के दे दो, मैं उसको भी इंट्रोड्यूस कराता जाऊंगा। वो किताब लिखी है इन्होंने नुकबा और खुतबा और शोरा के लिए लिखी है, तो यकीनन आज हमारी जमाने में बहुत सारे जोहला खुतबा भी आ गए, नो डाउट इन दिस मैटर। इस पर मैं बोलूंगा लेकिन बाद में बोलूंगा, पहले असल मैटर की तरफ आ रहा हूँ। अल्लामा सिबगतुल्लाह ने जवानी में जो कलम जो पौधा लगाया था, अपनी जवानी के खूबसूरत अय्याम में जो एक भीख मांग मांग पर दरवाजे दरवाजे पर जाकर ऐलान किया था, ऐ मेरी कौम के लोगों, आज सिबगतुल्लाह तुम्हारे सामने जो भीख मांग रहा है, तुम ये मत समझना अपने बच्चों के लिए मांग रहा है, अपनी बीवी के लिए मांग रहा है, अपनी औलाद के लिए मांग रहा है, अपने शहजादों के लिए मांग रहा है, अपनी बिल्डिंग बनाने
के लिए मांग रहा है। अरे मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मुस्तफा की वो सुन्नत अदा कर रहा हूँ। जब मेरे मुस्तफा ने अबू बकर के सामने कहा था, ए अबू बकर आज इस्लाम को माल की जरूरत है, तो अबू बकर ने ऐलान किया, आका सवाल करना आमना के लाल का काम है और अपनी जमीन और जायदाद मुस्तफा के कदमों में लाके कुर्बान करना अबू बकर का काम है। अजीजान मिल्लत सलामिया, अल्लामा सिबगतुल्लाह जब अबू बकर की सदाकत को लेकर चले, उमर की अदालत को लेकर चले, उस्मान की सखावत को लेकर चले, अली की शुजाअत को लेकर चले, अल्लामा सिबगतुल्लाह ने देखा मेरा नबी मस्जिद नबी बना रहा है, मेरा नबी मदीना जा रहा है, मेरा नबी यसरब को ताबा बना रहा है, यसरब को तूबा बना रहा है, यसरब को तैबा बना रहा है और वहां पर मस्जिद नबी का निर्माण कर रहा है, मस्जिद कुबा की तामीर कर रहा है। अन्ना अव्वला बैतुल मुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, जिसके बारे में अल्लाह ने मस्जिद हराम के बाद काबतुल्लाह के बारे में जो मक्का में फरमाया, अल्लाह का रसूल उसकी सुन्नत को मदीना में अदा कर रहा है। अब मेरा नबी मस्जिद नबी की तामीर कर रहा है। अब मुसलमानों याद रखो, अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी की तामीर की, मेरे नबी का काम पूरा हो जाना चाहिए था। उलमा से दुआएं चाहूंगा, मेरे नबी ने मस्जिद नबी की तामीर कर दी, काम पूरा होना चाहिए था। लेकिन मेरा नबी जानता है एक जमाना वो आएगा जहां लोग मस्जिदों से दूर हो जाएंगे, बहाना करेंगे नापाक है, बहाना करेंगे गैर गुस्ल है, बहाना करेंगे हम पाकी वाले नहीं हैं। अल्लाह के नबी ने गैब का पैगंबर की निगाहें गैब देख रही थी। अरे जहां मेरी उम्मत को मस्जिद की जरूरत है, वहीं मेरी उम्मत को मदरसे की भी जरूरत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने जब मस्जिद नबी को बनाया तो एक मदरसे का निर्माण किया, एक मदरसे को वजूद में लाए, एक मदरसे को बनाया और मेरे नबी ने उस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़ा रखा। सुभान अल्लाह। जहां पर हजरत अबू हुरैरा मुहद्दिस बन रहे हैं, जहां पर हजरत बिलाल आलिम बन रहे हैं, जहां हजरत अम्मार इब्न यासिर जैसे वफादार उस इदारे में तालीम हासिल करके दुनिया को बता रहे हैं कि मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। कौन सा काम? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लामा सिबगतुल्लाह ने कौन सा काम? बस यहीं पसंद और रखो। अल्लामा सिबगतुल्लाह ने कौन सा काम किया, जरा सोचो तो सही। इस उम्र पर इंसान चलने फिरने से माजूर हो जाता है, जो अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा पाता, अपनी बीवी का खर्चा नहीं उठा पाता, बल्कि उसके घर वाले घर से बाहर कर देते, दर बदर भटकने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन मेरी कौम के इंजीनियरों तुम भी सुनो, मेरी कौम के डॉक्टरों तुम भी सुनो, मेरी कौम के मास्टरों तुम भी सुनो, मेरी कौम के स्कॉलरों तुम भी सुनो। मैं तुम्हारी कोई तौहीन नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी अनरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। ला दुनिया के जितने डॉक्टर हैं एक तरफ लाकर खड़ा कर दे, ला दुनिया के जितने मास्टर हैं एक तरफ लाके खड़ा कर दे, ला दुनिया के जितने प्रोफेसर हैं एक तरफ लाके खड़ा कर दे, ला दुनिया के जितने लेक्चरर हैं लाकर एक तरफ खड़ा कर दे। जब बुढ़ापे का आलम आता है, इज्जत को तरस जाते हैं, सलाम को तरस जाते हैं, लेकिन अल्लामा सिबगतुल्लाह जैसा जैसा बूढ़ा होता जा रहा है, अल्लाह फरमाता है अरे हम तुझे बूढ़ा भी करेंगे और मरते दम तक तुझे आलिम रब्बानी भी बनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अताए हुजूर हाफिज मिल्लत हैते अल्लामा अलहाज सिबगतुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर। गौर तो करो। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, इस उम्र पे बाप का सगा बेटा जिसकी सुल्ह से वो बेटा पैदा होता है, ओल्ड हाउस में भेजता है, वाह वाह, वृद्धा आश्रम में भेजता है। दुनिया का डॉक्टर जब तक जवानी है, सर्जरी करने की ताकत है, तो बेटा भी सलाम करता है, बीवी भी सलाम करिए। माजरत के साथ कहूंगा, माइंड मत करना, माइंड मत करना मेरे भाइयों, लेकिन बात वाह वाह, यही है। बहुत खूब।
अल्लामा सिबगतुल्लाह की दुआओं की बरकत से बहुत खूब। दुनिया के 10 मुल्कों का दौरा करके आया हूँ, जिसमें मैं अमेरिका भी गया हूँ, हॉलैंड भी गया हूँ, वाह वाह बर्तानिया भी गया हूँ, और वेस्ट इंडीज में एक समंदर में मुल्क है जहां पर मुबल्लिग़ आज़म आलम इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी तशरीफ ले गए। दोबारा अहमद रजा मंजरी हाजिर